कंगना रनौत को बुला ले, चाहे एक और हिमाचल से एमपी हैं उनको बुला ले, और चाहे विधुड़ी को वहाँ भेज दें, चाहे अमित शाह को भेज दें, चाहे नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहाँ पे आ जाएं, लेकिन अब वो बात बनने वाली नहीं है। किसान नहीं, मजदूर भी, और जो मैंने कहा अति पिछड़ी जातियां भी जो आज तक राजनीति से अछूत रही हैं, सब एक साथ लामबंद हैं। और डंके की चोट पे हम कह रहे हैं इनका सुपड़ा साफ होने वाला है हरियाणा से। तो सामाजिक न्याय की बात आए तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। ये कभी गाय गोबर ढूंढेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे, कभी ये धर्म का चोला ओढ़ करके आएंगे। तो कंगना ने कहा 100 रुपए में किसान, 500 रुपए में वह महिलाएं आती थी, बिकती थी। तो उसका हुआ ना चंडीगढ़ के अंदर है, एक महिला ने, अफसर ने उसको झापड़ दिया, और अच्छा झापड़ दिया, जिसका पूरे देश के अंदर है। उसको करंट लगा, पूरे देश के अंदर ये सद्बुद्धि आई कि ये जैसे बोलेंगे ना, इनका इलाज करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। इन्होंने गाय गोबर से ऊपर उठ करके कोई बात नहीं करी, ना मजदूरों की बात करी, ना किसानों की बात करी, ना शिक्षा की बात करी, ना रोजगारों की बात करी। जी कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव को? किसान आंदोलन के ऊपर भाजपा सांसद लगातार जो है बयान दे रही थी कंगना रनावत। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि किसान आंदोलन में बलात्कार हुआ करती थी, उल्टा लटकाया जाता था। कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पर? देखिए, बीजेपी के लोग कुछ न कुछ बोलते हैं, चाहे कंगना रनौत हो या कोई और हो, इससे कोई हरियाणा के अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क अगर पड़ता तो आप अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें देख लियो ना, इन्होंने कटवारे, मुल्लारे, भड़वारे, क्या क्या शब्दों का यूज नहीं किया। और जो 10 पे थे वो कहाँ पे आके रुके हैं, 5 पे आ गए हैं। और वो भी किस तरीके से आए हैं, आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था और किस तरीके से वोटों की चोरी की थी, वो तो वहाँ ऑन कैमरे थे। और इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश नहीं, तमाम देश के अंदर भी लोकसभा चुनाव हुए हैं। हर जगह ये हेरा फेरी और बदमाशी करके ऐसे चुनाव ये जीतते रहे हैं। इन्होंने गाय गोबर से ऊपर उठ करके कोई बात नहीं करी, ना मजदूरों की बात करी, ना किसानों की बात करी, ना शिक्षा की बात करी, ना रोजगारों की बात करी। अरे हम तो पूछ रहे हैं, हम आपने जो बात करनी है धरातल की वो बात करिए ना। आप जो वंचित लोग हैं, पीड़ित जो लोग हैं, उनको उनका हक दिए। आप बीजेपी की बात करो, बीजेपी तो 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां क्या क्या नहीं लेके आई थी, और उससे क्या असर हुआ? लोग उनकी बातों में, उनके झांसे में आकर के और उनके शिकंजे में टाइट हो गए। आज लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीब है, गरीब परिवार से, पापा से गरीबों की भलाई करते हैं। नहीं, मोदी जी कहने में और करनी और कथनी में फर्क है ना। आप लोगों को भी पता है, हमने भी पता है, इसी देश के अंदर 2002 के अंदर दंगे होते हैं। उन दंगों के अंदर है क्या हर्ष हुआ? उसी दौर के अंदर एक यात्रा निकलती है, मंडल यात्रा निकलती है, और यही बीजेपी के लोग कमंडल लेकर निकल लेते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इन्होंने जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो वंचित जो जातियां हैं, वो चाहे धर्म के नाम पे इकट्ठी करी हो, चाहे उनको झूठे प्रलोभन दे के इकट्ठे किया हो, जैसे 2 करोड़ का नौकरियों का झांसा दिया, 15-15 लाख रुपए इन्हें जुमले साबित कर दिए। तो ये तो हर जगह पे मंडल आयोग की रिपोर्ट से लेकर, देखिए बीपी सिंह जब वंचित जातियों को शैक्षणिक और नौकरियों में कुछ दे रहे थे, तब क्या किया था इन्होंने? पूरे देश में दंगे करवाने का काम इसी बीजेपी ने किया था। तो बीजेपी के ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 10 साल लोगों ने भुगता है। जिसका बच्चा एमए कर रहा था आज वो घर पर बैठा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जेएनयू के अंदर प्रोफेसरों की भर्ती कैसे हो रही है हर किसी को पता है, कोटा खत्म किया जा रहा है। तो कहां तक लोग बर्दाश्त करेंगे? लेकिन कंगना रनावत तो कहा था कि 100 रुपए में किसान आंदोलन में महिला बैठती थी। तो कंगना ने कहा 100 रुपए में किसान, 500 रुपए में वह महिलाएं आती थी, बिकती थी। तो उसका हुआ ना चंडीगढ़ के अंदर है, एक महिला ने, अफसर ने उसको झापड़ दिया, और अच्छा झापड़ दिया, जिसका पूरे देश के अंदर है। उसको करंट लगा, पूरे देश के अंदर ये सद्बुद्धि आई कि ये जैसे बोलेंगे ना, इनका इलाज करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। अगर ये ऐसी ऐसी बातें बेहुदी करेंगे तो हम कब तक चुप बैठेंगे? भाई हम जब हमारे हक की बात आए ना, जब हमारे अधिकार की बात आए, जब हमारी नौकरी की बात आए, जब सामाजिक न्याय की बात आए, तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। ये कभी गाय गोबर ढूंढेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे, कभी ये धर्म का चोला ओढ़ करके आएंगे। आज जो लोग हैं
जो तमाम वंचित जो जातियां हैं उनको इस बात का पूरा पता है कि आपको ये झांसे में फंसाने वाले लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार तो बात कर रहे हैं जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नहीं, भागीदारी की बात कह रहे हैं, राहुल गांधी से ही उम्मीद है, तभी हम इस कार्यालय के अंदर 24 अक्टूबर में बैठे हैं। उम्मीद जगी है, पहले उम्मीद नहीं थी तो इनसे हम हटे थे। देखिए, हम हमारे दादा बाप हमारे जो पुश्तैनी कांग्रेसी रहे हैं, इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन जैसे हमने कहा ना, ये जुमलेबाजों ने आकर के इतना गुमराह किया और अपने झांसे में इन्होंने ले लिया है। और आगे राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सामाजिक न्याय की बात करी है, उस सामाजिक न्याय के हम लोग साथ खड़े हैं। उस सामाजिक न्याय से हमारी उम्मीदें जगी हैं, हमारे परिवारों की उम्मीद जगी है, हमारे समाज की उम्मीदें जगी हैं। यह आज हमारे को बड़े कॉन्फिडेंस है इस बात का कि जिस तरीके से हम 16 टिकटों की मांग कर रहे हैं, तो हमारे को कहीं ना कहीं ये 8, 10, 11, 12 वो देनी चाहिए और उम्मीद भी है। अगर ये नहीं देंगे तो आप देख लिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सुपड़ा साफ हुआ ना कांग्रेस का। राजस्थान में क्या हुआ, सुपड़ा साफ हुआ। लेकिन हरियाणा के अंदर भी आप किसी को किंग मेकर मत बनाइए। जो ताकतवर हैं, जो बाहुबली हैं, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी को फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए। जो राहुल गांधी जी मोची के पास जाके बैठते हैं, उसका दर्द समझते हैं। एक सब्जी मंडी में एक टमाटर वाले से जाकर के मिलते हैं, उसका दर्द समझते हैं। एक कारपेंटर के पास जाते हैं, उसका दर्द समझते हैं। एक मोटर मैकेनिक के पास जाते हैं, उसका दर्द समझते हैं। तो उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी जो 33% की आबादी की जो मांग कर रहे थे, राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो वो भी जमीन पर। हम तो देखिए महिलाओं के बगैर हम हैं नहीं। महिलाओं के प्रति भी ये चीजें लागू होनी चाहिए। लेकिन इमरजेंसी मूवी ला रही कंगना रनावत, तो क्या लगता है जो महिला के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी मूवी लाना चाहिए? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट है, ये इसलिए रची जाती है कि किस टाइम किसको कब क्या करना है। ये बिल्कुल एक प्री प्लानिंग होती है, एक IT सेल काम करती है। यानी कंगना रनावत बोलती है वो वेल प्लान होता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल प्लान होता है इनके हर प्रोग्राम। अभी तो देखिए चुनाव हैं, अब ये कुछ और भी लेके आएंगे। ये ऐसी ऐसी चीजें लेके आएंगे। हरियाणा का जो वोट इनसे छटक रहा है, जो इन्होंने 10 साल उसको लारे लप्पे देकर देख रखा है, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री बना करके लास्ट में पता चला कि भाई तुम्हारे से वोट जा रहा है, तो मुख्यमंत्री भी इन्होंने OBC का बनाया। और वो भी कौन है, वो किसानी जातियों से हैं। वो भी भाई नायब सिंह सैनी जी हैं, जो वो तो एक मुख्यमंत्री जो ताकतवर है ना, तो वो तो 3 उनके जो है MP बनते हैं। और जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारी दोनों तीनों चीज़ों, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं भाई, IPS IAS सेक्रेटरी हैं, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होनी चाहिए। और हम इसी भाव पर बोल रहे हैं जब राहुल गांधी जी इस देश की विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि सुनिए मैडम सुनिए, वो हलवा बट रहा है, उसमें एक भी OBC नहीं है, एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी अति पिछड़ा नहीं है। तो देखिए वो मोहतरम कैसे मत्थे हाथ लगा लेती है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी पैटर्न पे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो जो हरियाणा के अंदर कुछ स्वयंभू लोग टाइप के हैं, जो टिकट वितरण में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो भाई भतीजावाद कर रहे हैं, उस भाई भतीजावाद से ऊपर उठें और उन लोगों को भी शामिल करें जिसको आज तक विधानसभा की शक्ल नहीं देखी है, जिसके परिवार में बड़ा जन समूह इकट्ठा नहीं हुआ है। अगर यहाँ से एक डायरेक्शन मिले तो हो सकता है कि वो जो बिल्कुल अपने आप को जिंदा रहते हुए मुर्दा समझे बैठे हैं, मैं बहुत बड़ा शब्द कर रहा हूं, अपने आप को जो असहाय महसूस कर रहे हैं, अगर उनको भी कहीं सम्मान मिलेगा तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी हरियाणा नहीं है, पूरे देश के अंदर राज करेगी। हरियाणा में 75 पार। लेकिन कंगना रनावत जो है लगातार जो किसान के ऊपर जो बात करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पे अगर कंगना को उतारती है हरियाणा में, कितना असर पड़ेगा? देखिए, वो चाहे कंगना रनौत को बुला ले, चाहे एक और हिमाचल से MP हैं उनको बुला ले, और चाहे विधुड़ी को वहाँ भेज दें, चाहे अमित शाह को भेज दें, चाहे नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहाँ पे आ जाएं, लेकिन अब वो बात बनने वाली नहीं है, वो जमाने जा चुके हैं। इमरजेंसी मूवी को सर्टिफिकेट मिल चुका है सेंसर बोर्ड की तरफ से, क्या लगता है? हाँ, अच्छी बात है, आपकी सत्ता है, आपके वहाँ पे लोग बैठे हैं, आप ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जमीन पर देखने वाले तो नहीं होंगे। आपकी फिल्म तो 10 साल से देख रहे हैं हम लोग, इस फिल्म से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप किसके ऊपर, किसानों पे आरोप लगा रहे हो, सिख धर्म पे आरोप लगा रहे हो, आप जो है ना
और तरह तरह के ऐसे षड्यंत्र रच करके अब गुमराह नहीं होंगे। अरे काला सब 15 सामने लाख लाना का चाहेंगे जुमला, 15 लाख का जुमला हम लोग नहीं भूले हैं, 2 करोड़ नौकरी नहीं भूले हैं, और उसको भी नहीं भूले हैं जो जमुना पार पहुंचाने वाला, जो जेजेपी का एक प्यादा, और वो भी जाकर के बीजेपी से मिला था और गठबंधन की डबल इंजन की सरकार चली, आज उनका भी सुपड़ा साहब है। यानी किसान जो है जवाब देने के लिए तैयार है कंगना को। किसान नहीं, मजदूर भी, और जो मैंने कहा अति पिछड़ी जातियां भी जो आज तक राजनीति से अछूत रही हैं, सब एक साथ लामबंद हैं, और डंके की चोट पे हम कह रहे हैं इनका सुपड़ा साफ होने वाला है हरियाणा से, और ताकत के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे।